नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के इस मंच पे, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे आज के प्रेजेंटर हमारा ऑन पैसिव इनक्रेडिबल इंडिया की बैकबोन मिस्टर अनिल मेनन जी हमारे बीच मौजूद हैं और टॉपिक भी उन्होंने आज बहुत शानदार लिया है। इनफैक्ट उसके बारे में वो खुद ही बोलेंगे तो देखेंगे। बट हमने अभी यहाँ पे डिसाइड किया है कि जो भी हमारे ऑन पैसिव की वेबसाइट पे ब्लॉग्स आते हैं, ठीक है, उन ब्लॉग्स में बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारियां होती हैं जिन्हें अज्ञानतावश ना तो हम देख पाते हैं। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं वैसे तो ब्लॉग्स को, लेकिन बहुत सारे लोग लैंग्वेज के कारण उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं, वहां पे उनको पढ़ते नहीं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है और वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बेसिकली डिस्कस की गई होती हैं। तो उन्हीं में से आज का टॉपिक हम सभी ने मिलकर ये चूज किया है। आज का टॉपिक, आज हम इनोवेशन पे बात करेंगे, बेसिकली पावर ऑफ इनोवेशन पे बात करेंगे। और वो इनोवेशन जब टेक्नोलॉजी की फील्ड में होता है तो उस को हमें किस तरह से समझना चाहिए और उसका क्या इम्पैक्ट किस तरह से होता है और ओवरऑल उस पर क्या कंक्लूजन रहता है। हमारे बीच हमारे प्रेजेंटर मिस्टर अनिल मेनन मौजूद हैं। तो अगर आप सभी लोग आज कुछ सीखना चाहते हैं तो कुर्सी की पेटियां बांधे रखिए। अगर कुछ नोट भी करना चाहते हैं तो नोट भी करके रख सकते हैं, अन्यथा हम आपको इसका YouTube संस्करण भी प्रोवाइड करेंगे। और कोशिश कीजिए कि ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में वैसे ही हम सब लोग माशाल्लाह इतने सारे, मतलब वो है कि नासा में ही है, हम सारे अपॉइंटेड, हमें इतनी इतनी ज्यादा नॉलेज है टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, इजी अंडरस्टैंडिंग उसकी करेंगे और समझेंगे कि उस टेक्नोलॉजी का प्रभाव, जब टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन होता है, उसका वो इनोवेशन का क्या पावर रहता है, क्या इम्पैक्ट रहता है और किस तरह से फिर वो एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आने में वो टेक्नोलॉजी कामयाब होती है। ये सब चीजें हम बैकएंड पे देख चुके हैं। वैसे जैसे ही हम टच वाले मोबाइल से और एंड्रॉइड में सॉरी वो बटन वाले मोबाइल से और एंड्रॉइड पे शिफ्ट हुए थे और टच पे आए थे, तो आप लोगों ने वो व्यवस्था परिवर्तन भी देखा था और उससे एक बहुत बड़ी क्रांति जो है वो मानव जगत में आई थी। और बहुत सारी चीजें जो हम को करने में मुश्किलें होती थी, दिक्कतें होती थी, हम उनको अब बहुत सहजता से कर पाते हैं। उन्हीं में से एक भविष्य का वो प्लेटफॉर्म जिस पर हम आज जुड़े हैं, ओ कनेक्ट, हम मिस्टर ऐश का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, इस मिशन से, इस विजन से उन्होंने जोड़ा और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम भी यहाँ पर अपनी एक पहचान बनाने के साथ साथ, अगर हमारे अंदर भी कोई जुनून है, हमारे अंदर भी अगर मानवता की सेवा के लिए कोई हमारे अंदर से आवाज उठती है, उस आवाज को हम सही दिशा और सही स्वरूप दे सके। तो ऑन पैसिव का ये प्लेटफॉर्म है और आप अतुल्य भारत से जुड़े हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। और शाम के 8:40 हो चुके हैं। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। अब अगली आवाज जो इस मंच से होगी लेडीज एंड जेंटलमैन, वो होगी हमारे आज के प्रेजेंटर सर अनिल मेनन जी की, जो टेक्नोलॉजी के बारे में हमें आज सभी बताने वाले हैं। तो आप चाहें तो लिंक शेयर कर सकते हैं और लाइव में जो आपको सुनने में आप कंटिन्यूटी बरतते हैं और लाइव में जिस तन्मयता से आप सुनते हैं, वो आप यूट्यूब पे कभी भी नहीं सुनेंगे और कभी भी आप पूरा संस्करण नहीं देखेंगे। और पूरा संस्करण अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जब हमारे स्पीकर्स फ्लो में होते हैं, वो आप सभी के साथ वो चीजें शेयर कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं कि इट्स अ वाओ मूवमेंट। तो टू कैच दैट वाओ मूवमेंट आप जुड़े रहिएगा और लगातार जो है यहाँ से आज जिस टॉपिक के लेकर हमारे बीच अनिल मेनन जी मौजूद है, उस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। आपको कुछ ना कुछ आज बहुत सीखने के लिए यहाँ से मिलना है। और जो सीखने के इच्छुक हैं वो पेन कॉपी लेकर भी बैठ सकते हैं, आप कुछ कुछ चीजें नोट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि लाइव रेफरेंस की बात कुछ और है और यूट्यूब संस्करण की बात कुछ और है। तो चलिए अब ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं सताएंगे आप लोगों को। आप लोगों ने कुर्सी की पेटियां मुझे लग रहा है बांध ली है और अब हम रनवे पे आ चुके हैं और अब टाइम हो चुका है टेक ऑफ का। तो स्ट्रेट वे चलते हैं यहाँ से केरल। वहाँ पे हमारे आज के प्रेजेंटर अनिल मेनन जी मौजूद है और मैं उनका मतलब इस मंच पर जो है चाहूंगा कि तालियों के साथ स्वागत किया जाए। तो स्वागत है आपका अनिल सर, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू, तालियां मुझे ये बजाने थैंक नहीं यू, दे रहे। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. A very good evening to all. A very good evening to all. सर किसी का माइक ऑन है सर?
तो किसी का माइक ऑन है। भी अपना माइक म्यूट मेरा कर है, मैं दीजिए बंद आप। कर रहा हूँ। ओके ओके। तो आज जो टॉपिक जो हमने लिया है उस टॉपिक को आपने कई बार, दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आज नहीं, कई मतलब वर्षों से आप सुनते आ रहे हो, इनोवेशन इनोवेशन इनोवेशन। आज यूनिवर्स में जो कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है ना, उन सब की वजह यही इनोवेशन है। व्हाट इज इट? जब हम कहते हैं कि इनोवेशन, चाहे किसी भी सेक्टर में, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां पे इनोवेशन का इफेक्ट या इनोवेशन का इन्फ्लुएंस ना हुआ हो। वो चाहे एग्रीकल्चर हो, वो चाहे बिजनेस हो, वो चाहे मेडिकल हो, वो चाहे एजुकेशन हो, वो चाहे इंडस्ट्रीज हो, कुछ भी, एनीथिंग, वहां पे इनोवेशन वर्ड का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। व्हाट इज इट? जब हम इनोवेशन इनोवेशन सब कहते हैं कि इनोवेशन, अभी इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेशन इनोवेशन कहते रहते हैं, एवरी वर्ड, हर जगह। इसी इनोवेशन की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं, आज इस मीटिंग में हम बैठे हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू सम इनोवेशन। जब हम ये सब कहते हैं कि व्हाट इज दिस इनोवेशन, क्या है ये इनोवेशन, तो उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इनोवेशन एक्चुअल में ये आया है एक लैटिन वर्ड इन नोवेरे। अब ऐसे बोलूंगा तो किसी की समझ में नहीं आएगी कि क्या है ये इन नोवेरे। Now what is that meaning of that? ये लैटिन वर्ड से आया है। इट मीन्स समथिंग न्यू, कुछ नया सोचना, कुछ नया करना, कुछ बदलाव लाना। अब ये भी जब बोलता हूं तो नहीं समझ पाएगी। कुछ नया सोचना, कुछ नया बनाना, एंड कुछ मतलब चेंजेस लाना। अब ये भी कुछ अजीब सा लग रहा है, जब इनोवेशन के बारे में बोलते हैं तो ये भी कुछ अजीब सा लग रहा है। तो सही मायने में देखा जाए तो इनोवेशन इज क्रिएटिंग वैल्यू फ्रॉम आइडियाज। आप एक आइडिया से एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। ये जो इनोवेशन जो वर्ड है, ये एक्चुअल में फर्स्ट टाइम, पहली बार ये पॉपुलराइज किया गया था ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी में बाय अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट गैब्रियल टाडे एज नोवेल्टी। पहले इस इनोवेशन को, द टर्म इनोवेशन वाज फर्स्ट popularized during late 19th century by a French sociologist named Gabriel Tarde as novelty. इसी को 1965 में, 1965 में विक्टर थॉमसन defined innovation as the generation, acceptance and implementation of new ideas, processes, products or services. So एक तरह से देखा जाए तो it is a sort of creating value from ideas. इसी डेफिनेशन से ये आगे इनोवेशन जो वर्ड फुल फ्लेज में आया, that is 1965 में Victor Thomson defined the term innovation as the generation, acceptance and implementation of new ideas, processes, products or services. एक तरह से देखा जाए ना तो ये जब क्रिएटिंग वैल्यूज की जब हम बात करते हैं तो ये वैल्यूज कमर्शियल वैल्यूज भी हो सकते हैं, बिजनेस वैल्यूज भी हो सकते हैं, सोशल वैल्यूज भी हो सकते हैं, आइडियोलॉजी भी हो सकते हैं। अब इसी को हम एक एक करके देखते हैं। जब कमर्शियल वैल्यू के बारे में जब कहते हैं तो हमारे एक छोटा सा एग्जांपल हमारे सामने है, हमारा स्मार्टफोन।
हमारा स्मार्टफोन, वहां घर पे बैठे बैठे हम स्मार्टफोन से हम क्या क्या कर सकते हैं, नए नए एप्लीकेशंस आप बना सकते हो। फ्रॉम देयर यू कैन अर्न, एक स्मार्टफोन से यू कैन अर्न मिलियंस। जब सोशल इनोवेशन के बारे में बात करते हैं कि मतलब इट कैन बी अ सोशल इनोवेशन, सोशल एक्टिविटी, सोशल इनोवेशन भी हो सकता है। तो उसमें थोड़ा पीछे जाइए आप। जब पहले पहले घोड़ा गाड़ी हुआ करता था, बैलगाड़ी हुआ करता था, जो लोग यहाँ से मतलब एक जगह से दूसरे जगह जब जाते थे तो बैलगाड़ी में जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे घोड़ा गाड़ी हुआ। तो उन दिनों, अब जैसे हम सब जानते हैं कि हेनरी फोर्ड, वी कैन नॉट से हिम द फाउंडर ऑफ कार, उससे पहले भी कई लोग आए, कई लोगों ने कार के मतलब काफी डिजाइन्स किए हैं, उसके ऊपर कोई नए नए आइडियाज लेके आए, उस आइडियाज पे ट्राई किया गया एंड लास्टली उसका इन्वेंशन हुआ। अब उसी इन्वेंशन को आगे लेके हेनरी फोर्ड ने एक तरह से एक रेवोल्यूशन लेके आए वो कार इंडस्ट्री। अब आइडियोलॉजी की जब बात करते हैं, इट कैन बी आइडियोलॉजी पे भी हम बात कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एन इनोवेशन। अब आइडियोलॉजी इनोवेशन का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हमारे इंडिया में ही है। भारत को इंडिपेंडेंस मिला कैसे? उस वक्त महात्मा गांधी जी, हमारे बापू, उन्होंने जो वेपन जो यूज किया था, उन्होंने जो मतलब जो वेपन यूज किया था, दैट इज अहिंसा। वो एक आइडियोलॉजी था। उस अहिंसा ने यहां से अंग्रेजों को बाहर निकाला, उनको मजबूर किया कि भारत को इंडिपेंडेंस दिया जाए एंड इंडिया गॉट फ्रीडम। दैट इज वो, वहां पे हम उसको एक इनोवेशन बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी एक नया आइडियोलॉजी वो लेके आए। इससे पहले कई क्रांतियां काफी हुई हैं हमारे सामने, बहुत सारी क्रांतियां हुई, हमने देखे भी हैं, बहुत सारे क्रांतियां दे हुई ना। वो सब लास्ट में क्या है कि या तो ब्लडशेड इस तरह से, मतलब लड़ाई वड़ाई, वो भी उन्होंने भी हथियार उठाए, हमने भी हथियार उठाए, एंड लास्टली ब्लडशेड, कोई एक हारेगा कोई एक जीतेगा। लेकिन बापूजी ने जो वेपन यूज किया था वो था अहिंसा। जब उन दिनों एक स्ट्रगल में, मतलब वहां पे लाठीचार्ज हुआ, तो लाठीचार्ज होते समय जब ये अंग्रेज अपने ऑफिस में चले गए, तो उनके जो सबसे बड़े जो पुलिस ऑफिसर या जो उनके जो टॉप जो पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने यही पूछा था, वाज देयर एनी अटैक फ्रॉम द अदर साइड? तो पुलिस वालों ने सबने कहा कि वी वर सरप्राइज, देयर वाज नॉट अ सिंगल अटैक फ्रॉम देयर साइड। देन व्हाट डिड यू डू? तो उन्होंने बोलते कि जितने भी लाठी हमने भेजे सब वो खा रहे हैं। वाज नो प्रोवोकेशन फ्रॉम देयर साइड। तो वो एक आइडियोलॉजी है जिसे हम इनोवेशन कह सकते हैं। तो सी, इनोवेशन जब हम कहते हैं ना, तो इनोवेशन इट इज नॉट लिमिटेड टू कमर्शियल वैल्यूज और बिजनेस वैल्यूज और सोशल वैल्यूज, और सब जगह एवरी एनी चेंज, जो भी एक चेंज आ रहा है, देयर यू कैन से दैट इज एन इनोवेशन। In simple terms, we can say the transformation of an idea into something useful is called innovation. अब थॉमस एडिसन, हम सब जानते हैं कि कौन है वो। थॉमस एडिसन एक ग्रेट इनोवेटर थे। वो उन्होंने एक बार कहा था, इन्वेंशन इज जस्ट 1% ऑफ इट्स 1% इंस्पिरेशन। अब ये सब बातें हैं ना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको जब इनोवेशन के बारे में बताते हैं ना, तो ये सब ऐसी चीजें, ऐसी बातें हैं
जो आपको कहें कि नॉर्मल प्लेटफॉर्म में आपको कभी नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने कई सेशन अटेंड किए हों बाहर, मैं ऑन पैसिव की नहीं बात कर रहा, बहुत सारे सेमिनार्स आपने अटेंड किए हों। तो वहां पे क्या है कि आउट ऑफ फ्रेम उसी को बोलते जाते हैं कि डेप्थ में जाके कोई इस तरह की बात बहुत ही कम कहते हैं। लेकिन किसी चीज को जानना है तो आप डेप्थ से शुरू कीजिए। डेप्थ इन द सेंस उसकी शुरुआत कहां से है, वहां से शुरू कीजिए। तो क्या है कि एक एक करके जो प्रोसेस या स्टेप्स उसके पीछे हुए हैं, उससे आपको एक एक चीज इसमें पता चल जाएगा। मतलब टाइम टू टाइम में जो चेंजेस आए हैं उसको समझना ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसीलिए ये सब टॉपिक, ये सब पॉइंट्स में निकाल रहा हूं। अब थॉमस एडिसन, उन्होंने कहा था कि इन्वेंशन इज 1% इंस्पिरेशन। वो एक इजी, दैट्स इजी, whereas innovation is a 99% perspiration. That is the hard one. अब being more innovative, मतलब being more innovative, आई एम सॉरी क्योंकि कई चीज मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा उसको, बिकॉज आई एम ऑल्सो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन हिंदी। बीइंग मोर इनोवेटिव स्टार्ट्स फ्रॉम ए क्रिएटिव माइंडसेट। एक क्रिएटिव माइंडसेट से शुरू होता है एक इनोवेटिव आइडिया, जो ना इनोवेटिव वो स्टार्ट होता है क्रिएटिव माइंड से। एक हार्वर्ड के एक प्रोफेसर हैं, बहुत ही जाने माने प्रोफेसर हैं, टेरेसा एमेबी। उन्होंने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया था। उसमें वो बताते हैं कि क्रिएटिविटी arises with the merging of knowledge, critical thinking and motivation. ये जो इनोवेशन के बारे में ना उन्होंने एक फ्रेमवर्क किया था, एक फ्रेमवर्क डेवलप किया था जो बताता है, जो इंप्लाई करता है, जो बताता है कि क्रिएटिविटी अराइजेस विद द मर्जिंग ऑफ नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोटिवेशन। ये तीनों मिलके जो इनोवेशन के मतलब एक प्रॉपर एक इनोवेटिव आइडिया जिसे हम कहते हैं ना, वो इन तीनों से शुरू होता है, इन तीनों के मर्जिंग से होता है। क्योंकि विद दीज इंग्रेडिएंट्स इट डजंट मैटर इफ द कंटेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता ये टेक्नोलॉजी है, बिजनेस है या सोसाइटी है। अगर आपका आइडिया होल्डली नया है और इसका जो रिजल्ट जो होगा वो अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज इनोवेशन। अब इस इनोवेशन क्या है कि इनोवेशन कैन एग्जिस्ट इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। बहुत सारे फॉर्म्स में इनोवेशन हो सकता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो कमर्शियली हो सकता है, कमर्शियल में भी आ सकता है, बिजनेस में हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, सोशल उसमें आ सकता है, देन आइडियोलॉजी में हो सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट इनोवेशन। तो इनोवेशन के बारे में एक छोटा सा आइडिया आपके सामने आ गया होगा कि इनोवेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आइडिया इनटू समथिंग यूजफुल। यानी कि एक आइडिया को आप एक यूजफुल एक आइडिया को आप एक यूजफुल चीज के लिए उसको तैयार कर रहे हो। दैट इज आपका आइडिया जो है वो उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एक यूजफुल समथिंग सोसाइटी के लिए, किसी भी चीज के लिए जो बहुत ज्यादा लाभदायक हो।
उसी को कहते हैं हम इनोवेशन। जब हम इस इनोवेशन के बारे में बात करते हैं तो इनोवेशन के कुछ गुण होने चाहिए ना। नेचुरली इनोवेशन व्हाट आर द बेनिफिट्स। जब हम कहते हैं ना द पावर ऑफ इनोवेशन, व्हाट इज इट? इसमें जो फर्स्ट बेनिफिट इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब ये कैसे, हाउ? मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। मैं, आप सब जानते हो ना कि ये जो इन्वेंशन, जो कंप्यूटर का जो इन्वेंशन, ये चार्ल्स बैबेज, इन्होंने 19वीं सेंचुरी में किया था। ये कितने जने जानते हैं? ये इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय चार्ल्स बैबेज, इट वाज इन द 19वीं सेंचुरी। लेकिन उन दिनों का कंप्यूटर दैट वाज टोटली आज के कंप्यूटर्स के आसपास भी आने लायक नहीं था वो। लेकिन उस कंप्यूटर को दैट वाज डेवलप्ड, उसको कई साइंटिस्ट ने आके उसके ऊपर काम किया, उसको डेवलप किया, उसको कई बार उसको टेस्ट किया, क्योंकि वो सब अपने नए नए आइडियाज लेके आ रहे थे उन दिनों। इन्होंने कंप्यूटर बनाया, चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर को बनाया, 19वीं सेंचुरी में इन्होंने बनाया। और उसके बाद जो आने वाले जो साइंटिस्ट हैं सब अपना नया नया आइडियाज, अपने नए नए इनोवेटिव आइडियाज इस पे लेके आए। ठीक है, अब इस नए नए आइडियाज को लेके कई बार उसको टेस्ट किया, एंड लास्टली आज रिजल्ट क्या है कि ये जो मैनुअली जो कुछ होता था, कंप्यूटर भले उन दिनों बना था लेकिन कई चीजें मैनुअली जो बनता था वो मैनुअल वर्क पूरा आज कंप्यूटराइज्ड हो गया है, एंड इट हैज बिकम, जिसकी वजह से, जिसकी जब पूरा का पूरा जो मैनुअल वर्क कंप्यूटराइज जब हो गया, जिसकी वजह से क्या है कि जो कुछ हमें चाहिए, जो कुछ हमें सर्च करते हैं, हम जो सर्च करते हैं, या जो भी सोल्यूशन हमको चाहिए, जो भी कैलकुलेशन हमको चाहिए, जो कुछ क्या है कि आज बहुत ही कम टाइम में आपके सामने, आपके फिंगर टिप पे पहुंच जाता है। इससे क्या हुआ है कि वर्क में एफिशिएंसी बढ़ा है, एक्यूरेसी बढ़ा है। पहले में क्या था, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री की बात करते हैं हम, तो इंडस्ट्री में क्या है कि जो रॉ मटेरियल हम उसमें यूज करते हैं, तो रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो मैनुअली जब होता था कि फाइनली रिजल्ट क्या है कि कहीं ना कहीं जैसे वहां पे 2 किलो बढ़ गया, यहाँ पे 1 किलो कम हो गया। इसकी वजह से हो सकता है कि जो फुल्ली फाइनल प्रोडक्ट जो है उसमें कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं आया होगा। तो यहाँ पे जब फुल्ली कंप्यूटराइज हो गया ये, तो क्या है कि इसमें एक्यूरेसी भी आ गया। जब एक्यूरेसी आ गया तो नेचुरली जैसे इंडस्ट्री हो, जैसे हेल्थ सेक्टर हो, जैसे एग्रीकल्चर, कहीं भी कोई भी सेक्टर हो, वहां पे क्या है कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलने लग गए। So naturally what is happening, what is going to happen, that will increase the productivity. Good quality product आपके सामने आ रहा है, good quality medicine आपके सामने आ रहा है, good quality technology आपके सामने आ रहा है, good quality solution आपके सामने मिल रहा है। सब कुछ, even in education में भी good, proper and जो वाकई में जो एजुकेशन चाहिए वो आपके सामने आ रहा है। पहले कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए था, तो वी विल हैव टू आइदर गो टू सम पर्सन हु रियली नोज दैट सब्जेक्ट, और वी यूज्ड टू लिसन टू सम सेमिनार्स। वहां जाके बुक में जाके बैठ गए, हम जाके लिखते जा रहे हैं। और आज उसकी कोई जरूरत है? आज आपको एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट चाहिए, आप उस सब्जेक्ट को कंप्यूटर में सर्च, जो भी आपका ब्राउजर होगा उसमें जाके आप उसको टाइप करोगे तो पूरा का पूरा वो जो सब्जेक्ट या आपको जो चाहिए वो आपके सामने आ रहा है। दैट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। जब आपको सही नॉलेज मिल रहा है, दैट सही नॉलेज ही तो आप वाकई में जब प्रैक्टिस में यूज करोगे, तो प्रैक्टिस में जब यूज करोगे, एफिशिएंसी
accuracy and real and intelligent चीजें आपके सामने आएंगी. So naturally that will increase the productivity, that will increase the efficiency. So this is one of the benefits of innovation. दूसरा, second benefit is huge economic growth. अब हम सब जानते हैं ना कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी है, उस कंट्री दैट इज जो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अच्छा होगा तभी वो कंट्री एक डेवलप्ड नेशन कहा जाएगा. अब उसके लिए इनोवेशन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. वो चाहे इंडस्ट्रीज का हो, अगर एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कोई एक सेक्टर पे डिपेंड नहीं करता एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ. इट डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग. वहां का इंडस्ट्री, वहां का एग्रीकल्चर, वहां का बिजनेस, वहां का मराइन, एवरीथिंग उसमें आता है. वहां का मेडिकल हेल्थ सेक्टर. अब यहां पे क्या है कि जब नए नए इनोवेशंस आते हैं तो क्या है, इंडस्ट्रीज में भी उस नए इनोवेशन का इफेक्ट होता है. दैट इज यू गेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से यू गेट द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट. एग्रीकल्चर में भी कई तरीके के एग्रीकल्चर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें कि यील्ड ज्यादा हो, यील्ड अच्छा हो, क्वालिटी वाइज अच्छा हो, उस तरह का यील्ड हमें मिलेगा. वो भी वहां पे भी क्या है कि टेक्नोलॉजी प्लेज अ वे, दैट इज जो इनोवेशन प्लेज अ डिफरेंट रोल, ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आजकल आप जानते हो कि एग्रीकल्चर में जो चेंजेस हम देख रहे हैं, कई तरीके के एग्रीकल्चरल फॉर्म्स आ रहे हैं. अब तो क्या है कि मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स में भी नए मतलब एग्रीकल्चर मतलब नए चीजें वहां पे हमें देखने को मिल रहा है. जो एक साल में जो हुआ करता था, आज हमें 1-2 महीने के अंदर उसका फ्रूट्स हमें यील्ड में रखे. इस तरह के जैसे है ना, जैसे टिश्यू कल्चर्स एंड हॉर्टिकल्चर, तो इस तरह के मतलब इनोवेशंस वहां आने की वजह से एग्रीकल्चर में भी अच्छा यील्ड एंड अच्छा मतलब रिजल्ट आने लग गया है. बिजनेस साइड में भी व्हेन नेचुरली मार्केट में जब अच्छा खासा प्रोडक्ट्स मार्केट में आएगा तो नेचुरली दैट विल ओनली इंक्रीज द बिजनेस. सिमिलरली इंटरनेशनल बिजनेस के लिए भी एक ओपनिंग शुरू हो जाता है. व्हेन अ कंट्री इज फुल्ली डेवलप्ड, naturally people from other countries, international countries will be approaching us for our products. हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए इंटरनेशनल मार्केट भी खुल जाते हैं. जब उनको पता चल जाता है कि yes, this country is developing, this country is producing one of the best products in the world, so countries will be approaching, that will bring in more foreign currency. So all together इन सबको अगर देखा जाए तो इनोवेशन की वजह से ह्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंट्री का होता है. इंटरनल कंपनी से भी उनको इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. सिमिलरली इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट्स थे भी उनको बहुत रेवेन्यू एक कंट्री में आ जाता है. Then comes तीसरा जो बेनिफिट है, दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब इलेक्ट्रिसिटी के मामले में द इन्वेंशन, दैट इज न्यू इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जो सोलार से जो बिजली, ह्यूज सोलार से जो बिजली उत्पादन होता है जिसका, सिमिलरली विंड टर्बाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी जो हो रहा है, वाटर टर्बाइन जैसे झरना वगैरह, जैसे भाखरा नंगल वगैरह पे हमने हम जो बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. सिमिलरली ओशन वेव्स से भी इलेक्ट्रिसिटी
मतलब उत्पादन होता है। दिस इसकी वजह से क्या है कि जो कार्बन एमिटेंस जो है वो सब बंद हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो कि इसी इनोवेशन की वजह से एक ग्रीन इकोलॉजी, एक ग्रीन प्लैनेट की तरफ वर्ल्ड जा रहा है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज इनोवेशंस। Then comes job opportunities. जब ये नए नए मतलब इनोवेशंस आते हैं मार्केट में, तो क्या है कि that leads to lot of job opportunities to those who are connected to this डिजिटल या टेक्नोलॉजी से जो कनेक्टेड है, उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाता है। अब ये जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ उसकी वजह से नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, उसके इन्फ्लुएंस से जो कुछ हो रहा है, उसके इन्फ्लुएंस से जो कुछ मार्केट खुल रहा है, उसके इन्फ्लुएंस से जो कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो चाहे एग्रीकल्चर हो, वो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, वो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, वहां सब, क्योंकि एक नया इनोवेशन की वजह से कुछ नया टेक्नोलॉजी आता है, तो नेचुरली उस पर्टिकुलर फील्ड में लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको आगे भी तो लेके जाना है, इसको औरों को भी तो समझाना है। वहां पे यू हैव लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाते हैं वहां पे। So that way also innovation plays a very important role. Improvement in the quality of our life. अब जैसे हेल्थ सेक्टर, अब हम सब जानते हैं कि जैसे पहले व्हील चेयर हुआ करता था, ठीक है, अब क्या है कि ऑटोमेटिकली एक व्हील चेयर में किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, कि इट इज कंप्लीटली रिमोट ऑपरेटेड टाइप अब निकलने लगे हैं कि वो खुद उसको ऑपरेट करके वो कहीं भी जा सकते हैं। अब हियरिंग एड्स शुरू हो चुके हैं, मार्केट में आ चुके हैं, जो जिसका मतलब इट इज विद इन योर कंट्रोल कि आप उसको कैसे यूज करना है। आवाज कम सुनना है आपको, आवाज ज्यादा सुनना है, इस तरह से उसमें भी बहुत मतलब इनोवेशन की वजह से काफी डेवलपमेंट उसमें भी आया है। अब हार्ट जिनके डिजीजेस हैं, वो अब जो पेस मेकर्स लेके घूम रहे हैं, ऐसे मतलब नए नए पेस मेकर जो है वो पहले आज से करीब 10 या 20 साल पहले था, लेकिन उसमें क्या है कि अब जो आने वाले हैं उसमें बहुत सारी चेंजेस आए हैं। यहां तक कि एक if that pacemaker is उसका जो टाइम है वो खत्म हो रहा है, तो वो एक इंडिकेशन दे देता है। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब इनोवेशंस मतलब हेल्थ सेक्टर में आए हैं। अब जैसे एक हेल्थ सेक्टर में जो एआई आने के बाद अब क्या है कि लोगों को किसी स्पेशलिस्ट को देखने के लिए लाइन में रुकने की जरूरत नहीं थी। अब जैसे स्पेशलिस्ट हो सकता है कि वो सर्जरी के लिए चला गया हो, तो जब तक वो स्पेशलिस्ट आता नहीं तब तक वहां पे बैठने की जरूरत नहीं है, शायद उनको जल्दी होगी या बहुत ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हो। तो आज ये स्टेज है कि एनी डॉक्टर हु इज सिटिंग देयर, वो उनके पास वो उस आदमी का, उस पेशेंट का पूरा डाटा उनके सामने होगा, जिससे he can take a decision. He need not wait for that particular doctor to come and prescribe. He can understand everything, क्योंकि आज everything is available इस AI की वजह से। तो वहां पे भी क्या है कि it is only improving over the quality of life. क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ हेल्थ सेक्टर से नहीं, बाकी सब सेक्टर्स में, एजुकेशन सेक्टर में आज आपके सामने आपको मतलब
अगर पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पे बैठे जो एजुकेशन आपको वहां जाके जर्मनी या वहां जाके आपको मतलब वहां जाके जो एजुकेशन आपको लेने की जरूरत थी, वो अब ओ एकेडमी जैसा प्रोडक्ट जब आएगा मार्केट में, तो वहां आपको वो तो एक तरह से घर पे बैठे बैठे मिलने वाली बात होगी ना, क्योंकि जो एजुकेशन वहां मिल रहा है वो आपको घर पे बैठे बैठे मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल only because of that innovation. एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स आए हैं, अभी क्या है, जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स में उसमें जो डेवलपमेंट की वजह से, दैट इज ऑल्सो दिस वे द अदर वे इट हैज अफेक्टेड आवर हेल्थ, इट हैज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। देन ग्रीन इकोलॉजी, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी, जो वाटर टर्बाइन, इन सब में ये सब पहले थे, लेकिन अभी क्या है कि उसमें जो डेवलपमेंट्स आए हैं, अभी एट ए वेरी लो कॉस्ट में आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रहा है, विच हैज रिड्यूस्ड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स पहले यूज हुआ करता था, जिससे टॉक्सिक गैसेस वगैरह बाहर जाता था, वो सब अब बंद होने आ रहा है। सो नेचुरली एक क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ ही जा रही है, सो विच विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं इनोवेशन के, क्योंकि जितना इनोवेशन, आज तो क्या है कि किसी का भी, अभी आपने कभी मतलब पेपर वगैरह में देखा होगा, कभी मतलब पहले कभी सुना नहीं था ये सब, कि 16 साल की लड़की ने एक साल में 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आइडियाज, दैट इनोवेटिव आइडियाज, जो उसने उसको ट्रांसफॉर्म किया फॉर अ यूजफुल पर्पस। तो जब यूजफुल पर्पस जब वो मार्केट में आया, तो नेचुरली पीपल स्टार्टेड परचेसिंग दैट, एंड विद इन एन ईयर $100 million उस 16 साल की एक लड़की ने कमा लिया। ये मैं शायद कल के इंटरनेट में मैंने इसके बारे में पढ़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसका नाम वगैरह नहीं नोट किया। तो इस तरह के न्यूज़, इस तरह के कई चीजें हमारे सामने रोज आते हैं। दिस इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ दैट इनोवेशन। अब ये जो इनोवेशन की कैसे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनोवेशन, इसमें सबसे पहले आता है द इंक्रीमेंटल इनोवेशन। अब इंक्रीमेंटल इनोवेशन मीन्स जो टेक्नोलॉजी है, जो आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, उसी पे थोड़े बहुत मतलब चेंजेस वगैरह करके, उसी मार्केट पे, जिस मार्केट में वो टेक्नोलॉजी चल रहा है, उसी में उस टेक्नोलॉजी को मतलब लाना है। दैट इज टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी देयर, उसमें थोड़ा बहुत जो है, अब जैसे सोल्यूशन होगा, जैसे कोई उसमें थोड़ा उस सोल्यूशन में थोड़ा अदला बदलाव करके, या उसमें कुछ नया उसमें मिला के उसी मार्केट में देना उसको। देयर इज एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी भी वहीं पे है, मार्केट भी वही है, लेकिन क्या है कि उस टेक्नोलॉजी में थोड़े बहुत चेंजेस करके, सिमिलरली उसी मार्केट में जितने कस्टमर्स पहले थे, उससे थोड़ा ज्यादा कस्टमर्स के पास वो चला जाता है। दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल इनोवेशन। उसका एक एग्जांपल है आपका जो मोबाइल फोन आप देख रहे हो ना, फोन वही है आपके पास, फोन आपके पास वही है, लेकिन क्या है कि रोज या वेरी फ्रीक्वेंटली नए नए चीजें आते हैं, अपडेशन होता है, नए सॉल्यूशंस उसमें आते हैं, वो उसमें अपडेशन होता है। तो बस दैट इज
उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। द नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे, यहां से आगे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्ट्रप्टिव, एंड स्पेशली जब डिस्ट्रप्टिव वर्ड यूज करते हैं तो आप सीधा वो हमारे जिस प्लेटफॉर्म में हम सब बैठे हैं उसी प्लेटफॉर्म की तरफ ही जा रहा हो। यहां पे क्या है कि नया टेक्नोलॉजी, एक नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वहां पे। उस नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से पुराना टेक्नोलॉजी अपने आप मार्केट से बाहर हो जाता है। नया टेक्नोलॉजी मतलब वहां पे आता है, एंड उस नया टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, एंड उस नया टेक्नोलॉजी को लेके आने का उसका रिजल्ट क्या है कि द ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली पेव्स वे फॉर दिस न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट टेक्स ओवर द मार्केट। जो नया टेक्नोलॉजी है वो पूरा का पूरा मार्केट वो ले लेता है। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। मैं बहुत सिंपली इसको समझा रहा हूं। अब यहां पे ऑन पैसिव वही तो कर रही है। ऑन पैसिव इज डूइंग द सेम थिंग। वी आर ब्रिंगिंग अ टेक्नोलॉजी जो कभी ना कभी पहले हुआ है ना कभी होगा। मार्केट वही है, वही डिजिटल मार्केट ही है, इसी प्लैनेट पे सब कुछ हो रहा है। लेकिन द टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग इज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो यहां पे जो इन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, तो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन का मतलब नया टेक्नोलॉजी मार्केट में हम लेके आ रहे हैं। मार्केट इज द सेम, उसी मार्केट में लेके आ रहे हैं, ड्यू टू विच वहां पे जो टेक्नोलॉजी पहले था वो अपने आप वहां से भाग जाता है, मतलब उसको वहां से हटना पड़ता है और कोई चारा नहीं है उनके पास, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी के सामने, इस टेक्नोलॉजी के सामने वो पुराना टेक्नोलॉजी टिक नहीं पाएगा। अब एक तीसरा टाइप है आर्किटेक्चरल इनोवेशन। यहां पे क्या है कि आपका जो टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हो, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, उसी टेक्नोलॉजी से हो सकता है कि आपका मार्केट वहां पे यू आर नॉट हैप्पी विद दैट मार्केट, तो आप क्या है कि नया मार्केट की तरफ जा रहे हो। यू आर सर्चिंग ए न्यू मार्केट। तो इसमें क्या है कि दो चीजें इसमें, वन इज इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द न्यू मार्केट, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर ओल्ड मार्केट, यू आर गोइंग फॉर ए न्यू मार्केट। तो क्या है कि आपको नए कस्टमर्स वहां पे मिलेंगे। यहां पे इफ यू वांट टू इंक्रीज योर डाटाबेस, आपके कस्टमर डाटाबेस को आप इंक्रीज करना चाहते हो कि यू आर गोइंग थ्रू है विद द सेम टेक्नोलॉजी से आप एक नया मार्केट ढूंढ रहे हो, एक नया मार्केट तरफ जा रहे हो। ये आपका कस्टमर बेस भी इंक्रीज कर सकता है। एंड द लास्ट कम्स रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन में न्यू मार्केट विथ न्यू टेक्नोलॉजी। एक नया टेक्नोलॉजी आप लेके आ रहे हो, उसको एक जो आपको एक नया मार्केट पैदा करता हो, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर रहे हो उसमें वो बिल्कुल ही नया होगा। उससे एक नया मार्केट भी आपके सामने आ जाता है। तो ये जो टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें सबसे स्ट्रांग जो है वो दैट इज डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन इसलिए कि वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी वो लेके आता है जिससे पुराना टेक्नोलॉजी हट जाता है उसके सामने से, एंड इट टेक्स ओवर द मार्केट। यही हो रहा है, यही हमारे ऑन पैसिव में भी है। ऑन पैसिव इज ऑल्सो ब्रिंगिंग a disruptive technology. तो आई होप आज इनोवेशन के बारे में बहुत टाइम भी काफी हो गया है, तो इनोवेशन के बारे में आपको मतलब मैंने बहुत ही मतलब इजी उसमें बताया ताकि ये समझ में जल्दी आ जाए। नहीं तो इनोवेशन थोड़ा मतलब
ये टॉपिक थोड़ा प्योरली टेक्निकल टॉपिक है ये, लेकिन अपनी तरफ से मैंने मैक्सिमम कोशिश ये की है कि ये सबके सबके समझ में आ जाए। तो मैं जब ये कह रहा था ना, कुछ साइंटिस्ट के नाम वगैरह मैंने लिया था, तो हो सकता, मैं आशा करता हूं कि आपने वो नोट किया होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नॉर्मल उसमें नहीं मिलेगा। इसको तरह कि इसके लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा एंड इंटरनेट में जाके आपको ढूंढना पड़ेगा, वैसे इंटरनेट में सीधा आप डालोगे तो नहीं मिलेगा। सो थैंक यू ऑल। मुझे आशा है कि मुझे आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो याद रखिए, यही है फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अजय सर। Thank you very much, दादा। excellent presentation। और आपने मतलब उसको आप जितना सरल कर सकते थे उतनी सरलता से हमें समझाने की कोशिश करी। हमें तो बहुत कुछ समझ आया टेक्नोलॉजी के बारे में। हमें ये भी पता लगा कि किस तरह की टेक्नोलॉजी, किस किस तरह की टेक्नोलॉजी होती है। और साथ ही साथ हमने आज ये भी सीखा कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं दैट इज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। और इस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ ऑन पैसिव आ रहा है। और इसकी महक, इसकी खनक जो है, अगर आप अभी भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप इससे अभी तक कनेक्ट हो पाए हैं। हम इसकी खनक, इसकी महसूस हर पल महसूस होती रहती है। हर पल मतलब एक एक्साइटमेंट सी बनी रहती है कि अब कुछ ना कुछ नया होगा। क्या होगा नहीं मालूम है। हमें ये भी मालूम नहीं है कि हमें एप्पल्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, ठीक है। लेकिन एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब एक हमारे अंदर जो एक उम्मीद है ना, जो खो चुकी थी कहीं पे, जिसको हम खो चुके थे, वो हमारे अंदर अब वो जग चुकी है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर बिल्डअप हो चुका है। हमें लगता है कि यस, वी आर एट द राइट प्लेस, हम सही जगह पे हैं। और यहाँ पे आकर दिल से जो कुछ भी आज बहुत पेन लिया है, बेसिकली इनोवेशन का जो सब्जेक्ट है वो प्योरली टेक्निकल सब्जेक्ट है। उस पे बहुत सारी चीजें मतलब लोग गहनता से नहीं समझ पाते हैं। और हर एक चीज का हिंदी अनुवाद करना अपने आप में मतलब एक बड़ा कष्टदायी हो जाता है जब आप मतलब नॉन हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड रहे अपना, तो ठीक है। और देखिए, ये शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर है, लेकिन बेसिकली मिस्टर मैनन जो हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई दद्दू, ठीक है, उन्होंने हमें कन्वे किया कि आविष्कार जो होते हैं, इनोवेशन जो होते हैं, उससे वो उनका उनका जो मतलब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और बड़े लेवल पे एक इम्पैक्ट होता है, जिस इम्पैक्ट से एक बहुत बड़ा बदलाव मतलब जो है हमारी जो करंट व्यवस्था है उनमें उसमें उसमें आता है। और ये बेसिकली ह्यूमन लाइफ को और एडवांस्ड और मतलब वो कहते हैं ना, एक टॉप लेवल पे ले जाने की वो कोशिश होती है। और कोशिश की जाती है कि उस टेक्नोलॉजी के फील्ड से किस तरह से हम ह्यूमैनिटी को बेसिकली बेनिफिट कर पाए, हमारी आपकी जो जरूरतें हैं किस तरह से उनको हम जो है थोड़ा टेक्नोलॉजी के माध्यम से इजी कर पाए, ठीक है। तो टेक्स्ट टू स्पीच इसका बड़ा मेरे को अच्छा एग्जांपल लगता है। अदरवाइज हमें टाइपिस्ट का इंतजार करना पड़ता था। टाइप करना भी लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, दो आई एम कंफर्टेबल, बट सभी लोगों के लिए सभी लोग कंफर्टेबल नहीं है। टेक्स्ट टू स्पीच की ऑप्शन है, भैया बोलो, टक करके वो वही टेक्स्ट वहां पे छाप देता, भेज दो जिसको भी भेजना है। तो बहुत इजी मतलब टेक्नोलॉजी ने लाइफ को बनाया है। और इनोवेशन मतलब बेसिकली जो होते हैं वो थोड़ा सा कष्टदायी जरूर होते हैं। वहां पे मतलब आपको लगता है कि अगर आपने 100 बार अटेम्प्ट किया तो 100 के 100 बार आप सक्सेसफुल होंगे। दिस इज नॉट ये इसका बड़ा वर्स्ट सा एक मतलब अपना अलग ही अलग किसी 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 भी और फील्ड से बहुत अलग सा अनुभव होता है टेक्नोलॉजी की फील्ड का, क्योंकि जब तक हमने इसको टेस्ट नहीं किया ना, तब तक हमें मालूम नहीं होता कि ये किस तरह से बिहेव करेगी। तो वो सारा दौर यहाँ पर चला है। थोड़ा कष्टदायी भी रहा है, हमारी उम्मीदें भी थी, क्योंकि हम अपने विजन को बड़ा नहीं कर पाए थे। मिस्टर ऐश हमेशा कहते थे कि ड्रीम बिग, लेकिन हमारा ड्रीम तो सिर्फ अगले वेबिनार तक रहता था कि ऐश आएंगे और कुछ होगा, ऐश आएंगे और कुछ होगा, ऐश आएंगे और कुछ होगा। हमें ये तो महसूस ही नहीं हो रहा था कि बैक एंड पे वो किस तरह से मतलब टेस्टिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया कि जो विड्रॉल्स है वो हमारे अकाउंट तक पहुंच पाए। और जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जो करंट व्यवस्था है मतलब इसको इसमें इसमें कुछ ना कुछ हमें अपना नया इन्वेंशन ऐड करना पड़ेगा, नया इनोवेशन ऐड करना पड़ेगा, तो उन्होंने सारा सारा प्रोसेस को रोक दिया। सोचिए, फाइनेंशियल एक्टिविटी को रोक दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ठीक है। हम कभी का पब्लिक हो चुके होते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल सॉल्यूशंस पहले से होते। तो इसी तरह से अब उस फील्ड में भी एक इनोवेशन होगा।
और उसके ऊपर ऑन पैसिव ऑलरेडी काम करने लग गया है। ये जो आप अपने सामने ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, बेसिकली आपको अभी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कोई ही इससे रिलेट कर पा रहे हैं, बट आने वाले टाइम में ये लाइफलाइन होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो इसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अपना विस्तार बहुत तेजी से कर रही है, और उस तेजी से हो रहे विस्तार में हम किस तरह से वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम किस तरह से उसको समझ सकते हैं, और समझने के बाद हम उनको कितने किस लेवल तक यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो फिर हम यहाँ से कितने कितने से बहुत सारे लोगों को जो है अवेयर कर सकते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। आपको उस तरफ मतलब आप चलना चाहते हो नहीं चलना चाहते हो, ये आप उनके ऊपर डिसाइड उनको डिसाइड करने दीजिए, बट उनको एक झलक जरूर दिखाइए दुनिया की। उनको जरूर ये बताइए कि एआई का एक नया युग आने वाला है, और उस युग में भी अगर वो अभी भी आते हैं तो वो एक तरह से अर्ली बर्ड ही होंगे। अभी भी यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद नहीं है, और उनके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज होगी यहाँ पे सक्सेसफुल होने की। फाउंडिंग मेंबर्स तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। हमारे बीच दीपन भाई मौजूद हैं, और मैं दीपन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार यहाँ पे जरूर रखें, और उसके साथ लास्ट फाइनल हम यहाँ से भटकर सर की तरफ चलेंगे। समय काफी हो चुका है, और हम चाह रहे हैं कि ये जो एक्टिविटीज, अभी बच्चों की भी पढ़ाई का टाइम है, हमारा भी अपना थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, तो हम टाइमली इसको कंक्लूड करें। बट फिलहाल वक्त तो चला है गुजरात की तरफ चलने का। हमारे बीच दीपन भाई तुरनिया जी मौजूद हैं, और वो खुद एक ऐसी मतलब प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं जो मुझे लग रहा है लाइकली इस फ्राइडे को आने वाली है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उस प्रेजेंटेशन के बारे में भी वो हमें अवगत कराएं, और वो भी एक मुझे लग रहा है एक तरह का इनोवेशन है। किस तरह से कितनी सरलता से जो है इस मिशन को, इस विजन को आपके जहन में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से उतारा जा सकता है। क्या उतार चढ़ाव इस 4-5 साल की जर्नियों में हुए हैं, क्या हमने वहां से अचीवमेंट्स किए हैं, और आज हम किस स्टेज पे हैं, वो मुझे लगता है लगभग लगभग ये सारी चीजें उस प्रेजेंटेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगी। जितना मुझे मालूम था, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं जो सीक्रेट रखी गई हैं, और हम चाहते हैं कि वो क्यूरियोसिटी हमारी बनी रहे कि वो बेसिक मॉडिफिकेशंस क्या है, और उसको फिर हमारे दीपन भाई कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं गुजरात की तरफ। दीपन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अजय भाई। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग ऑल, और सभी का स्वागत है। और आज की प्रेजेंटेशन हमारे सर अनिल मेनन सर, तो माइंड ब्लोइंग सर, अमेजिंग, मार्वलस। कोई स्पीच नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है हम मेरे पास, क्योंकि दोपहर को अभी हमारा टॉपिक डिसाइड नहीं हुआ था। ओके, और आज आपने पूरी प्रिपरेशन के साथ ये टॉपिक को एग्जीक्यूट किया है, तो सैल्यूट है सर आपको। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप हमारे एस्पिरेशन हो, आप हमारे आदरणीय हो, तो थैंक यू वेरी मच अनिल सर। और नमस्कार सभी को। डेफिनेटली जो इनोवेशन के बारे में अनिल सर ने बताया, काफी डिटेल में बताया है, और ऑन पैसिव क्या करने जा रही है, जो कि हमारे भी खुद के इनोवेटिव लैब्स है, हमारे जो आने वाले रिवॉल्यूशन को कंडक्ट करेंगी। ओके, और डेफिनेटली कुछ भी मतलब जो भी ऑन पैसिव में इन फ्यूचर में आने वाला है, वो जो कुछ इनोवेशन ऑन पैसिव करेंगी, वो हमारे और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए हो रहा है। ओके, क्योंकि एशर का जो मिशन है ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग, और हम एक प्रिविलेज है एज ए फाउंडिंग मेंबर, वो सभी फाउंडर को अपने फैमिली का हिस्सा मानते हैं, वो अपना मानते हैं। और इसीलिए आज तक भी जो भी कुछ किया है एश मुफारा सर ने ऑन पैसिव थ्रू, हम सभी फाउंडिंग मेंबर के बेटर फ्यूचर के लिए है, बेटरमेंट के लिए किया है। नो डाउट सर ने भी बोला था कि हम थोड़ा डिले है, थोड़ा लेट है। उसने बड़े वजह भी बताई है कि हम क्यों लेट है, लेकिन हम लेट है लेकिन हम रुके नहीं है। ओके, हाँ, बैक एंड में हमारा काम जोरों शोर से चल रहा है, जो उसकी स्पीड से चल रहा है। क्योंकि मैं नहीं मानता कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतनी रिवॉल्यूशन, इतने एवोल्यूशन के साथ, इतने डिस्ट्रक्टिव टूल्स के साथ हम 5 साल में मार्केट पर लॉन्च हो गए, हम रेडी टू लॉन्च हो चुके।
आपको मालूम नहीं है कि एक छोटे से टूल्स तो बना देते हैं, लेकिन इस टूल्स को एज ए एक बड़ी टेक जायंट कंपनी में ट्रांसफर करना, और उसको जो टाइम लगता है वो बड़ा टाइम लगता है। लेकिन हम तो इतने सारे टूल्स के साथ लॉन्च हो रहे हैं, जो एक इंटरनेशनल मतलब एक इंटरनेट सॉल्यूशन है, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन है, वो भी इंटरनेशनली, क्योंकि हम ग्लोबल है, 220 कंट्रीज के साथ हम आ रहे हैं। तो ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा मिशन है, बहुत ही बड़े विजन के साथ बना जा रहा है, और पूरे ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिकेशन के साथ बना रहा है। यहाँ कुछ इनलीगल काम नहीं हो रहा है, इसीलिए शायद हमको देरी हो रही है। ओके, क्योंकि हम लीगल होना चाहते हैं। यहाँ कुछ अंडर टेबल नहीं है, क्योंकि हमारा एक मोटिव है जो करप्ट इंटरनेट है उसको करेक्ट करने का। तो कुछ अंडर टेबल तो इधर है नहीं, इसीलिए शायद हम थोड़े डिले हो रहे हैं। ओके, लेकिन एनीवेज लेट है, लेकिन हम लेटेस्ट है। और ज्यादातर अजय भाई ने जो प्रेजेंटेशन के बारे में बोला, डेफिनेटली काफी दिनों से मैं रेडी कर रहा हूँ। एक आप मेरे बैकग्राउंड में भी पीछे देख रहे होंगे, ये एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जो आपकी मतलब थॉट प्रोसेस पूरा चेंज कर देगी। ओके, आप किस नजरिए से ऑन पैसिव को देख रहे हैं अभी, वो नजरिया, आपका पैराडाइम पूरा शिफ्ट करने वाली है। बहुत ही टाइम लगा मुझे ये इस एक-एक स्लाइड को रेडी करने में। अजय भाई से भी मैंने ये कंसल्ट किया था, हम मीटिंग में बैठे थे। मैंने उसको बताया, सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहो, आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहो, वो दे सकते हैं। अभी अनूप सर से भी एक बात कंसल्ट करना है, उसको भी दिखाना है कि सर यहाँ कहीं मैं गलत नहीं हो रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट कहीं गलत नहीं हो रहा है। ओके, वो देख लीजिए आप। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन के बाद ये मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। तो काफी यूनिक प्रेजेंटेशन होने वाली है ये प्रेजेंटेशन। ऐसी प्रेजेंटेशन शायद इस लेवल की प्रेजेंटेशन, इस एनिमेटेड प्रेजेंटेशन शायद आप लोगों ने पहले देखी नहीं होगी। काफी ग्राफिक्स उसमें ऐड किए गए हैं, छोटी छोटी बारीकियां इसमें बहुत ही मैंने डिटेल में काम किया है। एक एक स्लाइड को मैंने दो दो तीन तीन चार चार घंटे लगाए हैं बनाने में। हाँ, मैंने खुद को बनाया है, खुद से मैंने सीखा है, और खुद से ये मतलब ओवरऑल मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। तो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। और जो कुछ भी अभी अ, जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, लोग थोड़े डिमोटिवेट हो रहे हैं, नेगेटिव वे की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एंटीडोस का काम करने वाली है। अगर ये प्रेजेंटेशन वो देख लेंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि ऑन पैसिव क्या है, क्या विजन के साथ आने वाले, क्या मिशन के साथ आने वाली है। पूरी ऑन पैसिव की जर्नी इसमें शामिल है। आप ऑन पैसिव में कहाँ हो, आप ऑन पैसिव में क्यों हो, वो सब कुछ इस प्रेजेंटेशन में आपको डिटेल में मालूम हो जाएगा। हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, क्या क्या एकम्प्लिशमेंट किया है, किस कौन कौन सी हमने अचीवमेंट की है, सब कुछ इस आई थिंक 40 टू 40 स्लाइड इसमें होने वाली है। वो सब कुछ मैंने डिटेल में क्लियर किया है। तो डेफिनेटली मैं भी एक्साइटेड हूँ ये प्रेजेंट करने में। तो आई थिंक इस फ्राइडे को अगर सब कुछ सही रहा, जहाँ जहाँ तक मैं डन हो नहीं हो जाता, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, तब तक मैं ये मतलब इसमें काम करता रहूंगा। लेकिन ऑलमोस्ट डन है। और तो इस फ्राइडे को आपके सामने हम इस प्रेजेंटेशन को इनक्रेडिबल इंडिया के इस 8:30 के सेशन में हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच अजय भाई, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। लेट है दीपेन भाई, लेट है पर लेटेस्ट है। थोड़ा सा माइक ओपन करने में और रिसाउंड करने में समय लगा, लेकिन हम बेशक लेट हैं बट हम लेटेस्ट हैं। और मुझे ये हमेशा शानदार लगता है जब दीपन भाई कहते हैं कि हम लेट हैं लेकिन हम लेटेस्ट हैं। तो ये बहुत मायने रखता है। और क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। सब कुछ हो चुका है, बट अब उसका आगे का खाका कैसा है वो हमें एक्साइटेड करता है। हम इतना एक्साइटेड इसलिए रहते हैं, इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर इसलिए रहता है, और इसलिए कॉन्फिडेंस से आप सभी के सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कैमरा ऑन नहीं है,
आज हमने मजे से कैमरा ऑन करके बात कर रहे हैं, हम तो हमेशा ही कैमरा ऑन रखते हैं, पर कई बार सिग्नल के इश्यूज होने की वजह से या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ऊंच नीच होने की वजह से फिर कैमराज हमें ऑफ करने पड़ते हैं। अदरवाइज हम तो बिल्कुल कैमरा ऑन करके आप सभी के सामने शामिल होते हैं। जैसे हमारे सीईओ निधड़क आते हैं, खुल के आते हैं, ठीक है, ओपन टू पब्लिक आते हैं, खुल के बोलते हैं, जो बोलना है वो खुल के बोलते हैं। आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, कर लो जिसने जो करना है, लगा ले जिसने जो ताकत लगानी है। ये आपके पीछे ऐसे नहीं आ जाते, ऐसे ही आप ये शब्दावली नहीं बोलने लग जाते हैं, ठीक है। आप वो कर चुके होते हैं। मिस्टर ऐश कुछ अचीव कर चुके हैं, मिस्टर ऐश अपना डंका बजा चुके हैं, अपनी कंपनी को लॉन्च होने से पहले वो यूनिकॉर्न के लेवल तक पहुंचा चुके हैं, तो वो जानते हैं कि वो क्या अचीव कर चुके हैं। इसलिए हमें सिर्फ उसको समझना है। वो जो देख पा रहे हैं वो देखने की कोशिश करो बस, फिर देखिए कैसे रोंगटे खड़े होते हैं, कैसे आपको एक्साइटमेंट आती है। एंड सिमिलरली इन रियल सेंस आई हैव सीन दैट प्रेजेंटेशन। मैंने उस प्रेजेंटेशन को मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, दीपन भाई ने वो अपॉर्चुनिटी शेयर की और हमने मिलकर वहां पर उस प्रेजेंटेशन को देखा। और वो रियली में मैं जानता हूँ अभी तो वहां पे ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब चीजें वो वर्कआउट हुआ ही नहीं था उस लेवल का, ठीक है। अभी तो हम बेसिकली उसका बेस तैयार कर रहे थे, तो वो बेस रेडी होने के बाद ऑब्वियसली अब जिस लेवल पे वो होगी वो भी मुझे लगता है डिसरप्टिव होने वाली है। एक पैराडिज्म शिफ्ट की जिसकी बात दीपन भाई कर रहे हैं वो डेफिनेटली आने वाला है। लोगों का नजरिया यहाँ से बदलने वाला है। लोगों के जहन में से जो चीजें मिट चुकी हैं, जो उनके जहन में जो चीजें नहीं है, जो इंपॉर्टेंस वो जिन चीजों की नहीं समझ रहे हैं, वो सब चीजें उनको यहाँ से समझ आने वाली है। और फाइनली आपको समझ में आने वाला है कि मिस्टर ऐश क्यों कहते हैं कि आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। तो दैट डिफरेंस उस प्रेजेंटेशन का आप इंतजार कीजिए, हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है आज का क्लोजिंग एड्रेस, और आज के क्लोजिंग एड्रेस के लिए हमारे बीच हमारे मेंटर राजेंद्र भटकर सर मौजूद हैं, और उनके बिना कोई भी सेशन जो है वो टकाटक हो नहीं सकता। उनकी एनर्जी का फ्लो हम मजबूत देखना चाहेंगे। तो भटकर सर वेलकम। थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हेलो, आवाज आ रही है अजय सर? हेलो, ओके, थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, ये इनकवर इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है ना फ्रेंड्स, ये रियल में नॉलेज का भंडार जो आज हमारे प्रेजेंट किया, हमारे रिस्पेक्टेड जेंटलमैन पर्सनालिटी, हम्बल पर्सनालिटी अनिल मेनन सर ने, है ना। तो फ्रेंड्स, ऑसम, सुपरब, एक्सीलेंट, मार्वलस, और उसके भी ऊपर एकदम टकाटक जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे अनिल मेनन सर ने जो फ्रेंड्स डिफाइन किया और प्रेजेंटेशन किया, समझाया फ्रेंड्स, रियल में फ्रेंड्स। क्योंकि इंडिया का ऐसा एक स्टेट है जो केरल, वहां से फ्रेंड्स सबसे मतलब बुद्धिजीवी लोग वहां से होते हैं जो आज प्रेजेंटेशन किया हमारे अनिल मेनन सर ने। रियल में फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि सुनते ही रहो, ऐसा लगा ही नहीं है कि इतना बड़ा प्रेजेंटेशन अनिल मेनन सर ने, ऐसा लगता है कि 5 मिनट में ही समझाया। तो फ्रेंड्स, जो हमारे रिस्पेक्टेड पैनल जब स्टार्ट करते ना फ्रेंड्स, ऐसा लगता है सुनते रहो। बाकी के जो कुंभकर्ण के नींद में है ना, जो फाउंडिंग मेंबर, अरे यार बोलते कम प्रेजेंटेशन करते हो, वही का वही बोलते हो। फ्रेंड्स, एजुकेशन ऐसा चीज है, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है फ्रेंड्स, आप 7 जन्म भी लोगे ना तब भी आपको उसका एजुकेशन खत्म नहीं होने वाला, है ना। आप उधार का दिमाग मत लगाती जाइए, खुद का दिमाग लगाती जाइए, जो आज प्रेजेंट किया हमारे अनिल मेनन सर ने फ्रेंड्स, है ना। जब ये यूट्यूब पर आएगा ना फ्रेंड्स, देखना एक एक चीज को कितना उन्होंने स्टडी करके, ऐसा ही फ्रेंड्स अपनी जेब में से नहीं फेंकते फ्रेंड्स, उन्होंने एक पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने इतना अच्छी तरह डिफाइन किया कि रियल में फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि सुनते रहो, है ना फ्रेंड्स। ऐसा यहाँ पे जो ऑथेंटिकल चीज होती है वो ही यहाँ से बोली जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स वैसा भी ऑन पेशे में फ्रेंड्स जो डिले हो रहा है, ये हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये किंतु परंतु का वर्ड नहीं है। पैनिक हो रहे होने दो, कोई टेंशन नहीं है। जो उनको मतलब एजुकेशन नहीं है ऑन पेशे का, वही पैनिक हो रहे। हम पैनिक होते हैं क्या? हम, अरे फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जिसका आप सुनते हो यूट्यूब, जो निगेटिव होते हैं, ये पूरी दुनिया के लोग उल्लू है सब। 196 प्लस 39 इंडिपेंडेंट टेरिटोरी कंट्री के लोग सब उल्लू के उल्लू है। वो 1-2 यूट्यूबर जो निगेटिव बात करते हैं वही सही है, पूरा दुनिया का नॉलेज उनको ही दिया है फ्रेंड्स। जहां पे बड़े बड़े दुनिया के ब्रेन बन होते हैं, वहां से हमारा एस सर सीओ का ब्रेन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, है ना। जो आप देख रहे हो, है ना, हमारे सीओ बैठे हैं यूएस में, कभी वो इंडिया नहीं आए, कभी सिंगापुर नहीं आए, कभी इजिप्ट नहीं, कभी दुबई नहीं, है ना। कई कॉर्पोरेट एक ही जगह पर से फ्रेंड्स, ये इस धरती पे फ्रेंड्स एक एक चीज है ना फ्रेंड्स, ये नोटेट करने वाली है ना। कोई भी
कोई भी बिग जॉइंट का सीईओ देखो, उन्होंने अपने गांव से, अपने शहर से, अपने स्टेट से, अपने कंट्री से स्टार्ट किया 4x4 रूम से, है ना फ्रेंड्स। किसी का भी देखो आप, किसी का भी देखो होल लाइफ में, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे ऐश सर ने जो किया ना फ्रेंड्स, ये ऐश सर का नाम युगो 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 तक रहेगा फ्रेंड्स, है ना। जो उन्होंने इस प्लेनेट को ही अपलिट करने के लिए सोचा है फ्रेंड्स, किसी ने सोचा ही नहीं है। अरे सोच फ्रेंड्स, सोचा तो नहीं फ्रेंड्स, उसमें भी बहुत बोलने के लिए, जैसा अनिल मेनन सर को थोड़ा हिंदी में डिकोड करने में, समझाने में प्रॉब्लम आती है, वैसे ही मुझे जरा कभी कभी हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम आती है ना। क्योंकि मैं भी एक एमएलटी मीन्स मराठी लिटरेचर से ग्रेजुएशन हुआ ना, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना। तो फ्रेंड्स रियल में फ्रेंड्स आज का जो प्रेजेंटेशन हुआ ना हमारे अनिल मेनन सर का, रियल में माइंड ब्लोइंग, बोले तो एकदम टकाटक रियल में फ्रेंड्स, तो है ना। तो रियल में फ्रेंड्स हमारे एक एक प्रेजेंटर है ना फ्रेंड्स, एक एक स्पीकर है, ये अपने आप में खुद में एक नॉलेज का भंडार है ना। इस यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे स्पीकर है, जैसे हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर, हमारे अनिल मेनन सर, दीपेंद्र तुर्निया सर, अनूप गावंडे सर, है ना, अर्चना मैम, मधुमिता मैम, मीनाक्षी मैम, वासु बेटा, अनुराधा, सोनाली मैम, ये सब जो कोर टीम है ना फ्रेंड्स, ये अपने आप में बहुत डीपली स्टडी कर चुके हैं। जो इतना डीपली स्टडी करने के बाद आज जो प्रेजेंटेशन किया हमारे अनिल मेनन सर ने, वाकई में हैंड्स ऑफ, बिल्कुल एकदम मार्वलस, और उसके भी ऊपर एकदम टकाटक। थैंक यू। और आज का वेबिनार को समाप्त करते हुए वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन